हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टेट 2023 STET 2023 का वीडियो लेकर आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के बाद ये थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो टॉप 50 सवाल होगा, है ना। टॉप 50 सवाल, ये आपको टॉप 50 सवाल एकदम हूबहू परीक्षा में यही छपने वाला है, तो इसे आप वीडियो में बने रहें, है ना। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। थ्योरी विथ क्वेश्चन रहेगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, है ना। ये हिंदी में त्रिकोणमिति है, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री में एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, ट्राई, गोन और मेट्रोन, है ना। ऐसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, कोण के विचार से 3 होते हैं और भुजा के विचार से 3 होते हैं, 6 त्रिभुज होते हैं। लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्री में जो हमारा जो यूज होगा केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का यूज हम लोग करेंगे। तो यही वहाँ यहाँ वही चीज़ लिखा है कि त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, दूसरा है गोन और तीसरा है मेट्रोन। देखिए, ट्राई का अर्थ होता है 3। ट्राई का अर्थ क्या होता है? 3 होता है। गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है माप, यानी तीनों भुजाओं को माप। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को माप, इस भुजा और इस भुजा, तीनों भुजाओं की माप को ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा गया है कि समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज में यहाँ पे लिखा गया है कि समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है तथा दो न्यून कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, उसको समकोण के 3 भुजाएं होते हैं। समकोण के कितने भुजाएं होते हैं? 3 भुजाएं। देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री का बनेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस कर्ण, इसको हम लोग कहेंगे आधार और इसको हम लोग कहेंगे लंब। जब आपका थीटा यहाँ पे बनाएगा तो कर्ण क्या कहता है? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। 90 के सामने वाली जो भुजा होगी कर्ण कहलाएगी, जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं। जो सभी भुजाओं में सबसे लंबी भुजा होती है। बेस यानी आधार, समकोण के नीचे की ओर स्थित भुजा को प्रायाधार कहा जाता है, जो एक न्यून कोण में से संलग्न होती है। लंब परपेंडिकुलर, आधार से ऊपर की ओर खड़ी भुजा को लंब यानी ऊंचाई कहा जाता है, जो समकोण त्रिभुज में दूसरे न्यून कोण से संलग्न होती है, जुड़ी होती है। इसका देखिए आकृति यहाँ बताया जा रहा है। ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसको हम लोग कहेंगे हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण कहेंगे, है ना। ये आपका एंगल अगर यहाँ पे बना रहा है, अगर एंगल यहाँ पे थीटा बनाएगा तो ये जो होगा हमारा आधार होगा, और ये क्या होगा? लंब होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 के जो सामने वाली भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा। अच्छा, 90 डिग्री और थीटा के बीच, इन दोनों के बीच में जो होगा भुजा वो आपको आधार कहलाएगा, और थीटा के जो सामने वाला भुजा होगा वो आपको लंब कहलाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे जब एंगल यहाँ पे रहेगा तो हमारा कर्ण ये रहेगा, लंब ये रहेगा और आधार ये रहेगा। लेकिन थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। चेंज में क्या करें कि जब हमारा एंगल जो है यहाँ बना दिया जाए, तब देखिए थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है ना। 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 और थीटा के बीच आपका जो है से आधार होगा, है ना। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। कर्ण को हम लोग H से सूचित करेंगे, है ना। लंब को P से और आधार को B से। तो चलिए दोस्तों, ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं कहीं भी यूज आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखना पड़ेगा। ये ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे आपको 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये लंब हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो कर्ण, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी कर्ण स्क्वायर यानी H² बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से केवल कर्ण निकालना चाहेंगे तो आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं,
ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यहाँ पे है, ये सब 10 क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात याद रखने की एक ट्रिक लिया जा रहा है, लाल बटा कक्का और कक्का बटा लाल। लाल बटा कक्का कहने का मतलब ये है कि इसके सामने आपको क्या रखना है, साइन रखना है। इसके सामने आपको रखना है कॉस और इसके सामने आपको रखना है टेन थीटा, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब ये आप जानते हैं कि इसका जो होता है वो रिवर्स होता है ना, यानी उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। यही चीज़ यहाँ पे रिवर्स में दिया हुआ है, यानी कि एल से हम ऐसे याद रख सकते हैं, एल से हो गया लंब, ए से हो गया आधार, और के से हो गया कर्ण। यानी अगर बात किया जाए लंब बटा कर्ण किस में होगा, तो साइन में होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा हो जाएगा। अब इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कर्ण बटा लंब कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा, ये है ना। कर्ण बटा लंब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। कर्ण बटा आधार कर देंगे तो सेक हो जाएगा, और आधार बटा लंब कर देंगे तो कॉट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसको हम लोग टी रेशियो कहते हैं, है ना। ये वही चीज़ यहाँ फार्मूला लिखा गया है कि लंब साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पे आपको साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा लंब बटा आधार, है ना। इसी प्रकार से कॉस बराबर साइन का रिवर्स होता है, साइन का रिवर्स होता है, तो साइन का रिवर्स हो जाएगा आपका क्या, यानी इसको उल्टा कर देना, यानी कॉसेक थीटा बराबर आपको हो जाएगा कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपको आधार बटा लंब। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है, ये काफ़ी काम का है आपको क्लास 10 तक के लिए, तो बहुत ज़रूरी ही है ना। देखिए ये थीटा है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री को हम लोग π/6 कहेंगे, 45 डिग्री को π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6, पाई, 3π/2 और 2π, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपका क्वाड्रेंट वाइज है। यहाँ से यहाँ जब चलेंगे तो 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 180 होगा, यहाँ से यहाँ चलेंगे 270 होगा, यहाँ से यहाँ पूरा चलेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का मान 1 होगा। जनरली भी यहाँ तक यूज होने वाला है, बाकी आप टेबल सारणी आप देख रहे हैं या आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, है ना, तादात्म्य, त्रिकोणमितीय तादात्म्य। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर बराबर माइनस 1 हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर माइनस बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ दिया गया है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा 1/sin थीटा, cos थीटा 1/sec, sec का 1/cos, cot का 1/tan, और tan थीटा cot का हो जाएगा cot का हो जाएगा cos/sin, tan का हो जाएगा 1/cot, sin/cos, cos स्क्वायर sin स्क्वायर है, ये 1 ऊपर वाला ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी कोफंक्शंस आइडेंटिटीज। कोफंक्शन जिसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, तो आप याद रखेंगे ये काफ़ी काम का चीज़ है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखिए 90 को हम लोग π/2 कहते हैं, तो ये ऐसे भी दे सकता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। नेक्स्ट देखें। अब ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कोएफिशिएंट वाइज बना करके, है ना। देखिए
इसमें हम लोग जो होते हैं ये आपका 0 डिग्री है, ये π/2 है, ये पाई है, ये आपका 3π/2 है, और एक बार और घूमेंगे तो 2π हो जाएगा, है ना। तो जब हम लोग ये और ये, है ना, ये इस दिशा में हम लोग घूमेंगे तो इसको हम लोग क्लॉक कहते हैं, है ना, क्लॉकवाइज। और ये हो जाता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ये साइन थीटा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज जो होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज से हम लोग को पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज से नेगेटिव होगा। तो देखिए जैसे साइन माइनस थीटा, तो आप थोड़ा याद रखेंगे, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, इसमें सेक और सेक और कॉस पॉजिटिव बट ऑल नेगेटिव होता है ना। तो इसमें साइन माइनस थीटा अगर इस तरफ से चलेंगे, है ना, क्लॉकवाइज में, तो हमारा माइनस साइन थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉस सेक माइनस थीटा माइनस कॉस सेक थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। बाकी ये 11th का टॉपिक है, आप 11th में भी पढ़े होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिगोन में किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा आपका, है ना। तो देखिए कैसा सवाल रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका कि त्रिकोणमिति का परिचय निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर होता है। ये 1/√3 का मान किसके बराबर होता है। तो साइन 60 का मान तो √3/2 होता है, कॉस 60 का मान हो जाता है आपको 1/2, टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, है ना। तो देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तब ये तो हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 बराबर 1, यानी ये विकल्प नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि कॉसेक थीटा बराबर √10, यदि कॉसेक थीटा बराबर √10 दिया गया है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। देखिए कॉसेक थीटा बराबर √10, है ना, तो हमारा पूछ रहा है क्या, सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो ये देखिए कॉसेक आप टी रेशियो से ये दिया हुआ है, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, कर्ण बटा लंब, यानी इसमें हमको आधार मालूम नहीं है, तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर √10 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यहाँ 1 हो जाएगा, कुछ भी नहीं तो यहाँ 1 छुपा हुआ है। तो बी बराबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 10 - 1 यानी 9, और 9 का हो गया 3। तो अब हमसे पूछ रहा है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, चूँकि कॉस का अपोजिट होता है, तो कर्ण हमारा है √10 और आधार जो हमारा आया 3, √10/3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लिखा है यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान क्या होगा। साइन ए बराबर 8/17, तो हमसे पूछ रहा है कॉट ए का मान। तो देखिए दोस्तों साइन ए बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, हमें इसमें आधार मालूम नहीं है ना, तो सबसे पहले हम आधार को निकालेंगे। आधार क्या हो जाएगा, है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण आपको 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 289 माइनस 64, 200 कितना हो जाएगा 25, 225 किसका है, वैल्यू 15 का। अब हमसे पूछ रहा है कॉट ए, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार कितना आ गया हमारा 15, और लंब कितना है 8, यानी 15/8, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए
लिखा है 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस में है तो इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में, ये बराबर पूछ रहा है 1 + tan स्क्वायर बराबर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। देखिए निम्नलिखित में 1 + tan स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर होगा, है ना, किसके बराबर होगा। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर का क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर का भी जस्ट आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया गया, 1 + tan स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, किसके बराबर होता है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, कॉस थीटा को हम चेंज कर लें सेक थीटा, और ये हो गया आपको साइन थीटा, ये सेक 2 है, यहाँ नीचे 1 है, तो ऊपर बच गया हमारा सेक थीटा और नीचे बच गया साइन थीटा। सेक को हम चेंज कर लेंगे, साइन को ऊपर रहने देंगे, साइन थीटा, अब सेक को नीचे करेंगे तो कॉस थीटा, अब साइन बट्टा कॉस क्या होता है tan थीटा, यानी विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - sin स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो दोस्तों 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं सेक से आप ये तादाद में पढ़े हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर आपको 1 हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। कह रहा है माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा, है ना, निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो देखिए किसके बराबर होगा ये, तो ये देखिए केवल क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है, ये किसके बराबर होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये विकल्प में हमारा ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल में आप 10 क्लास में पढ़े थे, tan 10 डिग्री tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे पेयर बनाया जाता है ना। tan क्या 90 माइनस हम 80 लिख सकते हैं, तो हमारा 10 डिग्री आ जाएगा, समझ गए। हाँ, इसमें एक को तोड़ना है, एक को छोड़ना है। अब यहाँ tan क्या हम 90 में से 75 को घटा दे तो मेरा आ जाएगा। अब tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, बाकी ये जैसे रहेगा आपको वैसे आपको लिख देना है, इंटू tan 75 इंटू tan 80 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा हो गया कॉट थीटा यानी 80 डिग्री, और कॉट 80 इंटू tan 80, यहाँ पे 1 हो गया, इंटू tan 90 माइनस थीटा यानी हो जाएगा कॉट 75 और tan 75 भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। निम्नलिखित में कौन कॉसेक थीटा के बराबर है, कॉसेक थीटा के बराबर कौन है। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, है ना। और तो ऐसा विकल्प हमारा क्या कहाँ दिख रहा है, कॉस देखिए ये थोड़ा सा कॉस यहाँ पे थीटा होगा, है ना, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा तो है नहीं, 1/सेक थीटा नहीं होगा, होगा क्या 1/sin थीटा, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है कि यदि 2 sin थीटा बराबर 1 हो तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। ये देखिए 2 sin थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, हम sin थीटा का मान निकालेंगे। sin थीटा का मान 1/2 हो जाएगा, ये p/h होता है, b हमें मालूम नहीं है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट होगा, यानी 4 - 1 √3 हो जाएगा। तो कहता है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान बताना है, तो 3 इंटू कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, तो आधार कितना है √3 और लंब कितना है 1, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 3 देंगे, तो 3 इंटू स्क्वायर से रूट कटेगा 3/1 प्लस 3, है ना। ये 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 और 3, 9 3 कितना हो जाएगा 12, यानी विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
लिखा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है। ये आपका त्रिभुज है ना, ABC, सी समकोण का है ना, तो ये 90 डिग्री होगा। तो cos A प्लस B का मान पूछ रहा है कि cos A प्लस B का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, cos A प्लस B का मान क्या होगा, A प्लस B का मान, तो ये जो है से आपका क्या है, समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कौन सी 90 डिग्री है, तो cos A प्लस B का मान पूछा जा रहा है कि cos A प्लस B का मान क्या होगा। तो देखिए cos A प्लस B का मान जो होगा हमारा cos A प्लस B, तो देखिए तो चूंकि हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। अब C बराबर जो हमारा दिया हुआ है, C बराबर जो हमारा है वो है 90 डिग्री, यानी A प्लस B प्लस 90 डिग्री बराबर 180, यानी A प्लस B बराबर जो हमारा होगा 180 माइनस 90, यानी A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब हमको पूछ रहा है cos A प्लस B, तो यहाँ से हम क्या करें, cos A प्लस B पूछा जा रहा है ना हमारा, तो cos A प्लस B, अब ऐसे भी देख लीजिए कि A प्लस B यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री तो होगा, लेकिन हमारा cos यानी कि cos 90 डिग्री, ये पूरा को एंगल मानेंगे तो cos 90 का मान जो होता है वो 0 होता है ना। समझ गए, विकल्प नंबर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। 2 cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है 2 इंटू 1/4 हो जाएगा 2, यानी 1/2, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। tan माइनस थीटा, देखिए अभी आपको बताया गया tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, ये फार्मूला ही था। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos 35 डिग्री बराबर x और cos 55 डिग्री बराबर y हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना, कौन सा सही है। यदि cos 35 डिग्री बराबर x दिया गया है और cos 55 डिग्री y दिया गया है तो कौन सा सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो बड़ा हो जाएगा cos 35 डिग्री का मान जो है बड़ा होगा, यानी विकल्प नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, यदि sin 42 बराबर a है और cos 42 डिग्री बराबर b है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ना, निम्नलिखित में से जो है से कौन सा सत्य है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, और तो यहाँ पे साइन a बराबर भी a है, कॉस साइन 42 बराबर भी आपको a है और कॉस 42 बराबर भी b है, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य होगा। तो दोनों का मान जो होगा एक 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर b होगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 होगा। हाँ, यहाँ पे ये भी हो सकता है, हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, यानी कि ये होगा ना विकल्प नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर। देखिए ये स्क्वायर है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए, वो अधूरा क्वेश्चन था। ठीक है, निम्नांकित में से साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होगा 1/cosec थीटा होता है, फार्मूला होता ही है। तो साइन का व्युत्क्रम में क्या बताया गया था, साइन का व्युत्क्रम में आपको कॉसेक बताया गया था, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नांकित में से cos थीटा इंटू tan थीटा किसके बराबर है। तो देखिए cos थीटा इंटू tan थीटा, तो ये आपका cos थीटा हो गया, tan थीटा साइन थीटा बटा cos थीटा, cos से cos कटेगा बच जाएगा आपको साइन, तो ये साइन के बराबर होगा, विकल्प नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 63 बटा cos 27 डिग्री है, साइन 63 बटा cos 27 डिग्री। तो देखिए एक को तोड़ना है, एक को छोड़ देना है ना, कम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो साइन 90 माइनस 27 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 63 डिग्री और ये हो जाएगा cos 27 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा और बटा cos 27 डिग्री, ये कट करके आ जाएगा 1, यानी विकल्प नंबर बी ना। जब भी देखिए ऐसा इतना सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 63 27 90 तो 1 मारना है ना, कम्प्लीमेंट्री एंगल में आप पढ़े होंगे। यदि tan थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी मिस है,
क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, tan थीटा और कितना दिया गया है वो पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला ही आ गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो ये साइन 90 माइनस थीटा हमारा जो दिख रहा है कॉस थीटा, यानी विकल्प नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, यदि सेक थीटा बराबर 13 तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होगा, है ना, तो यहाँ नीचे हमारा 1 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, यानी मेरा यहाँ पे लंब नहीं है तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 169 माइनस 1 घटा लेंगे तो 100 हमारा 68 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, हाँ सही है ना। इसमें भी कुछ क्वेश्चन जो है मिस है ना, जो कि ये रूट 168 जो आ रहा है हमें p निकालना होगा। तो p निकालने p बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट, है ना, h हो गया 13 और b हो गया आपका 1, क्योंकि यहाँ पे 178 वर्गमूल नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा प्लस कॉट थीटा निम्नांकित में किसके बराबर होगा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा निम्नांकित में किसके बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, है ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में बने रहिए। थीटा, अब यहाँ देखिए ये जो हमारा कह रहा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है ना। तो इसको अगर हम एलसीएम लें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर, साइन से साइन कटेगा, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपका 1 होता है, 1 बट्टा कॉस इंटू साइन, और 1 बट्टा कॉस हो जाता है आपका सेक थीटा और 1 बट्टा साइन हो जाता है कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा यानी विकल्प नंबर जो आपका होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। ये बहुत आसान सवाल है, 9 टेन स्क्वायर थीटा। देखिए चूँकि हम लोग इसमें से 9 को कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 9, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 9 इंटू 9 यानी विकल्प नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan a प्लस सेक ए इंटू 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए का सही मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, है ना, सही मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए 1 प्लस tan को आप तोड़ दीजिए साइन ए बटा कॉस ए, और सेक को तोड़ लीजिए 1 बट्टा कॉस ए, है ना, इंटू 1 प्लस कॉट को भी तोड़ दें कॉस ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए, है ना। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कॉस ए ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1 इंटू यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा साइन ए इंटू यहाँ हो जाएगा हमारा साइन ए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए और माइनस 1। तो देखिए ये हमारा इसको पूरा को ए मान लीजिए, ये बी हो गया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारा हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा यहाँ हो गया आपको साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए उस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो हो गया हमारा कॉस स्क्वायर प्लस, ओहो कहाँ चला गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, थोड़ा ऊपर से इरेज करते हैं। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना,
-1 और बटा साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है और ये 1 ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए है, तो साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस ए कट गया और साइन से साइन कट गया, हमारा बच गया केवल 2 यानी विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, सेक ए का हम लिखें 1 बटा कॉस ए प्लस टेन ए का तोड़ दीजिए साइन ए बटा कॉस ए। देखिए ये आप चाहेंगे कि हम शॉर्ट ट्रिक से बना लें तो ये उम्मीद बहुत कम है ना, 1 माइनस साइन ए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, कॉस ए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिए ऊपर फार्मूला बन रहा है, नीचे इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा कॉस ए। अब देखिए 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा और हो जाएगा साइन स्क्वायर अब बटा कॉस ए, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है आपका कॉस स्क्वायर ए और बटा आपका कॉस ए। तो एक दो ऊपर में है, नीचे एक है, तो एक हमारा ऊपर बचेगा यानी विकल्प नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। ये तो फार्मूला है, साइन 0 का मान 0 होता है ना। साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। कॉस 0 का मान साइन 0 का मान जो होता है वो 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है, तो कॉस 0 का मान आपको क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और कॉस 90 के मान जो हो जाएगा आपका वो 0 हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर आपको जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, है ना, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर होता है। देखिए √3/2 किस में होता है, साइन 60 डिग्री में होता है और कॉस 30 डिग्री में होता है। तो कॉस 30 डिग्री दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कॉस साइन 60 डिग्री दिख रहा है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कॉस 30 डिग्री दिख रहा है, तो ये विकल्प नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 और ए सी बराबर 13 हो तो कोण ए के लिए साइन ए का मान पूछ रहा है। तो देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, यानी ए बी और सी ये आपका है 90 डिग्री। ए बी बराबर जो है आपका 12 सेंटीमीटर है, ए सी आपका 13 सेंटीमीटर है। तो कोण ए यहाँ एंगल इसके लिए कोण ए साइन ए का मान क्या होगा। तो देखिए ए बराबर साइन ए, तो एंगल यहाँ पे है, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब, लंब क्या हो जाएगा आपको बी सी बटा कर्ण क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हमारा हो गया, अब बी सी को तो हमको निकालना पड़ेगा। तो बी सी हमको निकालेंगे कैसे, जब हमारा ये लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण जो होता है वो साइन में ही होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो हमको यहाँ से आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम आधार अगर निकालते हैं तो आधार बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण है 13 और आधार है आपका 12, तो 169 माइनस 144 25 और 25 ये तो रूट रहेगा ही, और 25 किसका है 5 का है। तो ये मेरा BC बटा 13 यानी 5/13 विकल्प नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर देखिए 32 में लिखा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a है, तो a का मान क्या होगा। साइन 2a बराबर, बहुत अच्छा सवाल है ये, साइन 2a बराबर 2 साइन a है। तो यहाँ पे ऐसा हम कौन सा वैल्यू रखें जो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, है ना, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो देखिए साइन 2a बराबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, अगर हम दोनों को बराबर हैं तो साइन 2 एक जगह पे अगर हम 0 डिग्री रखते हैं और एक जगह भी 0 डिग्री रखते हैं तो ये भी 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री, यानी विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 21/29 हो तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों साइन थीटा बराबर हमारा, तो हमसे ये पूछा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और 1 कॉस थीटा, यानी इसका एलसीएम हम ले लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा -1, है ना। तो हमें तो बात बनी नहीं ऐसे।
तो चलिए कोई बात नहीं है, हम टी रेशियो से निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर हमारा 21/29 है, यानी साइन थीटा बराबर p/h होता है। b बराबर हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब देखिए 29 का स्क्वायर जो होता है 841 होता है, इसका होता है 441 होता है ना। तो यहाँ पे हमारा घट के आ जाएगा 400, यानी कि ये हो जाएगा 20। हमारा निकल गया b का मान। तो b का मान जब निकल गया तब हम यहाँ से चले, हमें इससे तो कुछ मिला नहीं। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, माइनस सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो p कितना है आपका, p हो गया 21 और b हो गया आपको 20, माइनस h हो गया आपका 29 और b हो गया आपका 20, यानी 20 एलसीएम हो गया 21 माइनस 29 में से 21 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 8/20, सॉरी 80 लिखा गया है ना, माइनस 8/20। अब इसको काट लीजिए, कितने बार में कटेगा, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, यानी माइनस 2/5, विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में क्या लिखा है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a बराबर 2b हो तो साइन 2b बराबर क्या होगा, है ना, साइन 2b बराबर क्या होगा। देखिए सवाल कह रहा है हमारा क्वेश्चन जो है वो आपको कह रहा है, एक मिनट, कुछ क्या हो गया यार, एक मिनट रुक जाएंगे। वाह, कुछ त्रुटि आ गई है। क्या हो गया यार, चलिए कुछ टेक्निकल इशू हो गया। चलिए आज तक इतना ही रखते हैं हम लोग। जाते जाते इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको पूरा किया जाएगा।